Well, there you go. So, if you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. Welcome, everyone. This is Itin Soni, and I welcome you to day two of the Superpower Success Summit. आप जहां है जैसे है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए SPS so that we get a confirmation that you are able to see us, you are able to hear us. Quickly type in SPS in the chat box. This is Itin Soni, and I welcome you to one of India's biggest success summit, wherein we have 30 experts, not three, 30 experts coming live for you. Now here we are on day two. दोस्तों आई एम रियली एक्साइटेड राइट नाउ क्योंकि कल का बहुत ही अमेजिंग सेशन हुआ जिसमें आए थे वन एंड ओनली भूपेंद्र सिंह राठौर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन माइंडसेट पर एक बहुत ही बेहतरीन सेशन उन्होंने लिया एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू अटेंडेड द सेशन अगर आपने मिस किया तो अभी जाकर के उसकी रिकॉर्डिंग जरूर चेक करिएगा और आज का सेशन इस सुपर पावर सक्सेस समिट में है हैप्पीनेस के ऊपर आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन इट्स डे टू इट्स ए हैप्पीनेस आज हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाएंगे आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टे हैप्पी किस तरीके से हम ज्यादा खुश रह सकते हैं आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक इतना इंटीग्रल पार्ट है जहां हमने इंस्टाग्राम ओपन किया जहां हमने यूट्यूब ओपन किया और लोगों के स्टेटस देखने शुरू किए पता लगता है कोई गोवा घूम रहा है तो कोई यूरोप घूम रहा है तो कोई कहीं और बैकवाटर्स केरला में एंजॉय कर रहा है और आप अपनी लाइफ की तरफ देखते हैं और आप कहते हैं मैं क्या कर रहा हूं आई एम डूइंग नथिंग कोई आप किसी को देखते हैं बड़ा प्रोग्राम कर रहा है किसी को आप देखते हैं नई गाड़ी परचेस कर रहा है एंड देन दिस सबकॉन्शियस कंपैरिजन स्टार्ट्स हैपनिंग एंड यू आर नॉट एबल टू स्टे हैप्पी इज दैट करेक्ट यस और नो एब्सोल्युटली राइट सो कहीं ना कहीं आज की तारीख में फॉर वट एवर रीजन आई थिंक आवर हैप्पीनेस क्वोशिएंट इज गोइंग डाउन और दोस्तों इस समिट में यही कोशिश है हमारी दिस एंटायर टीम ऑफ अध्ययन बुक्स सुपर पावर ऑथर ये पूरी की पूरी टीम हमारे सारे एक्सपर्ट्स ऑथर्स मी ऑल ऑफ अस ये जो एफर्ट है ये जो कोशिश है वो ये है कि इन 30 दिनों में इस अगस्त के महीने में वी ट्राई टू ब्रिंग अ शिफ्ट इन योर लाइफ वी चेंज योर लाइफ Yesterday, as I said, it was mindset, and today it's going to be happiness. jaldi se likh dijiye chat box mein excited. If you are excited for this session, type in excited in the chat box. And of course, if you are loving this summit, then show your happiness by hitting the like button and sharing it with your family, friends and relatives. दोस्तों 30 दिन का ये एक मेगा इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. There is no charge for it. Nobody will be selling anything to you. We won't be selling, the experts won't be selling anything to you. It's a pure intention of this entire group to bring a shift in your life. In this special month when we will be celebrating our independence. Yes or no? Now here we are yet again, once again in an episode, in a session, a live session in which a special guest is going to be joining us. दोस्तों बहुत खुशी है मुझे आज, स्पेशली इसलिए क्योंकि जिस एक्सपर्ट को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जब आज हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो आई थिंक इस चीज के बारे में इफ आई नो वन पर्सन who can speak with conviction, if I know one person who has this right to speak on this topic, is this expert who is coming in. और दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही मुश्किल दौर से she went through a very tough time, उसको ओवरकम किया और ऐसे माइलस्टोन अचीव किए लाइफ में जिस माइलस्टोन को अगर आप और मैं सुनने के लिए बैठे तो सुबह की शाम और शाम की सुबह हो जाएगी. ये 1 घंटे का समिट है दोस्तों, ये तो कंफर्म्ड है, ये आई कैन स्पीक इट विद माय हार्ट कि ये जो एक एक्सपर्ट आपके सामने आएंगे शायद ये 1 घंटा भी कम पड़ेगा क्योंकि इतना खजाना है इन सभी के पास, इतनी अमेजिंग नॉलेज विजडम और एक्सपीरियंसेस है कि ये जो 40-45 मिनट का समय इनसे रूबरू होने का बात करने का मिलेगा वो कम होगा, मैं जानता हूं. लेकिन हमें क्या करना है, इस कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बटोरना है. तो कोशिश करिएगा नोट्स बनाए, पेन पेंसिल पेपर डायरी लेकर बैठिएगा. ऐसा नहीं कि आप बस सुन रहे. हाँ ये भी सही है कि अगर आप बिजी हैं, मान लीजिए आप इस वक्त कार चला रहे हैं लेकिन यूट्यूब पर आप इसे सुन रहे हैं, आप बिजी हैं लेकिन बैक ऑफ समवेयर इन द बैकग्राउंड यू आर प्लेइंग इट, व्हिच इज फाइन क्योंकि कल बीएसआर ने यही कहा था कि चलने दीजिए, सबकॉन्शियस तो सब कुछ कैच कर रहा है और ये चीजें रजिस्टर होती जाएगी आपके माइंड में, सूनर और लेटर दे विल कम इन हैंडी. सो हियर वी आर.
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बातचीत में, क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से बुलाना है हमारे आज के एक्सपर्ट को। आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दिस स्पेशल गेस्ट। दोस्तों, जिसे मैं बुलाना चाहता हूं, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड। वी हैव नोन ईच अदर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, and she's a number one best-selling author. She's an ex-gymnast. Today she's one of India's leading counselor. अब मैं इनके इंट्रोडक्शन को अगर शुरू करूंगा तो मेरे लिए, मैंने कहा कि I can just go on and on. She's a professor in Delhi University and whatnot. I want to invite somebody that I've known for quite some time now, and I'm excited to introduce all of you to none other than Dr. Anjum Padyal. Dr. Anjum, welcome to the program. There you go. Thank you. Good morning from Los Angeles and namaste to India. Namaste Anjum, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ली मॉर्निंग, आई एम श्योर जहां आप है इस वक्त, इट्स अर्ली मॉर्निंग, और आपने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया टू शेयर योर नॉलेज, टू शेयर योर विजडम। हाउ आर यू डूइंग अंजुम? Thank you so much for inviting me, and I'm all fine and a little bit worried about the world, of course. Yeah, of course. Anjum, it's such a pleasure for me to have you here today. बहुत खुशी हो रही है, एक बार फिर से मौका मिल रहा है आपसे बातचीत करने का। हैप्पीनेस के ऊपर हमारा सेशन है। इससे पहले कि मैं आपसे इस पूरे टॉपिक के ऊपर आपके विचारों को सुनूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हैप्पीनेस, आज हमें इस टॉपिक पर बात करनी पड़ रही है। इनफैक्ट इमेजिन दिस इज डे 2, ये डे 2, ये डे 28 या 29 नहीं है। इट्स सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैप्पीनेस। तो हम क्यों भूलते जा रहे हैं खुश रहने की कला अंजुम, और क्या जरूरत हमें आज है कि हम हैप्पीनेस के बारे में सुने, समझे और कॉन्शियसली एफर्ट करें इस हैप्पीनेस के क्वेश्चन को बढ़ाने का? अंजुम, वर्ल्ड में 196 कंट्रीज हैं, अप्रोक्सीमेट 96-98, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल रिलीज होता है, और उसमें इंडिया 136 नंबर पर है, 136th. That make me very much worried, being a psychologist, being a international wellness and peak performance coach, being in sports, being in helping entrepreneurs. So the question is why we are so unhappy, and what is exactly happiness? हम क्या खोज रहे हैं? बहुत से आप लोगों को फॉरेनर्स भी दिखाई देंगे गोवा में, ऋषिकेश में, खुशियों को खोजते हुए, हैप्पीनेस को खोजते हुए। सो एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड हम किस चीज की खोज में हैं। हैप्पीनेस एग्जैक्टली है क्या? सिर्फ चीजों को एक्युमुलेट करना, होर्डिंग करना, कॉम्पिटिटिव रहना एक दूसरे के साथ, वही आपको खुशियां दे सकता है क्या? हमारे समाज में रिसेंटली भी अगर आप देखें, सुसाइड्स नहीं हुए हैं क्या? और सुसाइड किसी ने भी हार कर नहीं की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पीक अटेन करके, अचीव करके भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। डिप्रेशन, हाई रेट ऑफ डिप्रेशन, वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू योर स्ट्रेस लेवल, एंशियसनेस, पैनिक अटैक। इतना सब कुछ जब हो रहा है हमारे अपने हेल्थ के साथ, अपने इंडिविजुअलिटी के साथ, तो बहुत जरूरी है लोगों को ये समझना, एक ठहराव के साथ, एक पॉज के साथ, कि खुशियां हैं क्या, हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम कंपैरिजंस में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस जो शायद एक अकेले में गार्डन में एक वॉक आपको दे सकती है, शायद बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना आपको हैप्पीनेस दे सकता है, शायद पेट्स के साथ थोड़ा समय आप बिता लें, आपको हैप्पीनेस मिल सकती है। शायद अगर आपको कुकिंग पसंद है तो अगर आप कुकिंग कर ले, या अगर आपकी जो भी हॉबी, अगर आप उस हॉबी को फॉलो कर लें तो आप खुश रह सकते हैं। लेकिन हम इन सब को पीछे छोड़कर बस भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, और पता नहीं किस चीज के पीछे। मजेदार बात यह कि जिसे पा लिया तो भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे पाने के बाद अगली दौड़ में जो दौड़ना है। तो अंजुम, आज की तारीख में ये दौड़ जो एक नेवर एंडिंग दौड़ है, ये जो एक एफर्ट हर इंसान कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? फैमिली के लिए कर रहा है कि खुद के लिए कर रहा है? लेकिन जिस भी वजह से कर रहा है, उसकी हैप्पीनेस इज एट स्टेक। Well, I have seen so many people, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कुछ अचीव कर लिया तो भी खुश नहीं है, और नहीं किया तो भी खुश नहीं है। तो आज आपको अपने ज्ञान का पिटारा खोलना है, और मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए इस सुपर पावर सक्सेस समिट में अंजुम, आई वुड लाइक यू
to share some ideas. Tell us how we can be happy. आप देश विदेश में अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज और अपनी विजडम से लोगों की जिंदगी में तब्दील ला रही हैं. तो आज मैं चाहता हूं कि आज हमारी ऑडियंस के लिए भी आप कुछ ऐसा ही ज्ञान बिखेरे जो हमारे बहुत समय तक काम आए और हमारी जिंदगी में तब्दीली लाए. अंजुम, ओवर टू यू नाउ. थैंक यू सो मच. और मैं जिस जर्नी पर ले जाना चाहती हूँ वो है प्योरली साइंटिफिक. अगर हम मैं बहुत कॉमनली कहती हूँ कि हमने आकाश नाप दिया, हमने धरती नाप दी, हमें सब जगह की दूरी पता है, लेकिन जो डेप्थ नहीं पता, इन डेप्थ नहीं पता, वो हमें अपने बारे में नहीं पता, अपने शरीर के बारे में नहीं पता, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं पता, अपने ब्रेन के बारे में नहीं पता. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई विल टेक यू टू द exact scientific journey to make you understand exactly what happens when you are not happy, what happens when you become depressed, what happens when everything, every achievement leaves you with the question, am I happy? So for that we need to understand, who am I? That is the first question. Marshall the Mind, which was my first book, now I have 7 best-selling books. I have written, and the closing remark of that book is, find your soul, sit with your soul. Your soul is weeping to meet you. आप सबसे अद्भुत इस दुनिया के प्राणी से मिलने से कतराते हैं. What happened during the COVID, जब हम सब लॉकडाउन में थे, तो क्यों लोग परेशान हुए? क्योंकि उनको अपने आप से मिलने का जो समय मिला, लोग अपने आप से नहीं मिलना चाहते थे, या जो लोग अपने आप से मिले, अपने सोल लेवल पर, अपने इन डेप्थ लेवल पर, वो अपने आप से मिलकर खुश नहीं हुए. सो सक्सेस इज द प्राइम क्राइटेरिया फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, दैट इज हैप्पीनेस. अगर आप ये बन जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे. अगर ये पैकेज हो जाएगा, ऐसा वाला घर होगा, ऐसा वाला गाड़ी होगा, तो आप खुश हो जाएंगे. और उसके बाद भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़ी फैमिलीज में भी अनहैप्पीनेस है. मैं यहाँ बिल्कुल कोट नहीं करना चाहूंगी कि कितने लोगों ने, कितनी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों ने सुसाइड किया, उनके बच्चों ने सुसाइड किया. यू कैन गूगल इट. बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हुई और बहुत सारे इस तरीके की चीजें हुई. और जब भी ऐसा कुछ होता है तो बीइंग अ साइंटिस्ट, हम लोगों की दुनिया में एक भूचाल आ जाता है कि ऐसा क्यों, बिकॉज हम समझना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ. सो दलाई लामा, ही सेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? एक्चुअली हम ये सब भाग दौड़ कर क्यों रहे हैं? टू बी हैप्पी. When we talk about success, I want to delete 2 words from the dictionary. One is failure and one is struggle. ये दोनों ही शब्द जो है, इनका मीनिंग हम लोगों ने बहुत खराब तरीके से अडेप्ट कर लिया है. There is no word like failure. अगर आपने कुछ अटेम्प्ट किया है तो उसका इज इक्वल टू आउटकम जरूर होगा. हो सकता है वो हमारे आशाओं के अनुरूप ना हो सकता है, लेकिन उससे निराश हम क्यों होते हैं? बिकॉज वो आपने अटेम्प्ट किया. सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी आपके लिए जो शाबाशी की बात है कि आपने अटेम्प्ट किया. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. जिन्होंने घुटनों के बल से खड़ा हुए ही नहीं, आपने अटेम्प्ट तो किया. ये सबसे बड़ी सक्सेस है आपकी. हाउ पीपल कैन कोट इट एज अ फेलियर. और अगर हमारा रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं है तो हमने उससे कुछ सीख ली, हमने लर्निंग की. एंड दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस. हम इस लर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते और हम 0 या फर्स्ट पायदान से सीधा टॉप पर पहुंचना चाहते हैं. सक्सेस इज अ जर्नी. यू हैव टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप. एक छोटा सा एग्जाम्पल है. गिरते गिरते बच्चा बड़ा होता है, संभलना शुरू करता है. हम कभी कभी 2 से 3 सीढ़ी एक साथ भी चढ़ते हैं, एक साथ कूदते भी हैं, लेकिन क्या हम 12 से 15 सीढ़ी एक साथ जा सकते हैं? कोई 15 सीढ़ी चढ़ेगा,
कोई 3 जंप करके चढ़ सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है। लेकिन जितने भी लोग चढ़ना शुरू करेंगे, ये मैं आपको शर्त लगा के कहती हूँ, अगर रुके नहीं तो 15वीं सीढ़ी तक पहुंचेंगे हम सभी, कोई देर से, कोई जल्दी से, कोई थोड़ा लड़खड़ा के, कोई थोड़ा गिर के, कोई सीधा सीधा। सो सबकी अपनी जर्नी है। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वी ऑल आर डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई आई हेल्प पीपल टू फाइंड in my mission genius within you, because I believe everybody is genius. Do you know what is the definition of genius? The person who do work differently, and I believe we all do things differently. हम सबके अपने तरीके हैं लर्निंग के, कोई भी काम परफॉर्म करने के, किसी भी बात को अंडरस्टैंड करने के। सो क्यों नहीं हम कंपैरिजन या किसी एक डेफिनेशन में अपने आप को ना ढालकर एक्सप्लोर करें। एंड देन कम्स अ वर्ड स्ट्रगल, निराशा, स्ट्रगल, दीज आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स। पर हमारी वोकैबुलरी अगर आप चेक करें, हम लोग अपने रिट्रीट जब कराते हैं, हम चेक करते हैं तो लोगों की वोकैबुलरी जब उनको लिखने को बोली जाती है तो दे हैव वेरी फ्यू पॉजिटिव वर्ड, वेरी फ्यू। यू विल बी अमेज्ड टू नो 2, 3 or 5. But negative words everybody can write 15 outrightly. ये एक एवरेज मैं बता रही हूं हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। So success is not the key to happiness. Although happiness can make you successful, that's the key to be successful, because happy mind can take better decisions. Happy mind can use more neurons, more power of your intelligent or intellect or your content or whatever knowledge you have. You have better reaction time. So that is equal to, of course, the better outcome of your attempts. So this you need to understand that what is the purpose of your life. हम क्यों भाग रहे हैं, हमें चाहिए क्या। और जब हम इस बात पर आते हैं तो पीपल आर कंफ्यूज बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। सो अकॉर्डिंग टू साइंसेस, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पीपल हैव 4 लेवल ऑफ हैप्पीनेस। लेवल 1 इज मटेरियल, और मुझे लगता है हम सब मटेरियलिस्टिक अप्रोच में फंस गए हैं, क्योंकि इससे आगे बियॉन्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हम जा नहीं पा रहे हैं। So material gives you pleasure. That means I want to buy this. If I have this, I will be happy. Are you sure? Are you sure you will be happy? No, because these material things gives you pleasure for 10 days, 15 days, maybe 2 weeks, maybe year. एक कार खरीदी है आप, एक हफ्ते बाद एक फोन खरीदिए। लेट्स गो फॉर द फोन। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है, एक फोन खरीदते हैं, 2 महीने बाद पता लगता है दूसरा फोन आ रहा है। इतनी खुशियों के साथ बच्चे फोन खरीदते हैं, या किसी ने भी मैंने ये फोन खरीदा है, अब वो 2 महीने के अंदर सैड है कि नया फोन आ रहा है, मैं वेट कर लेता। अब उसके फीचर 4 और एक्स्ट्रा हैं। पीपल डोंट नो कि इतने फोन्स में फीचर क्या हम सारे यूज कर रहे हैं, कर पाएंगे। सो दैट इज द बेसिक थिंग दैट हम लोग सब चीजों को चाहते हैं, पर उस चीज के बाद इज इक्वल टू क्या होता है, हैप्पीनेस? नो, इट्स अ प्लेजर। दैट इज सेटिस्फैक्शन यू हैव इन योर ब्रेन, एंड प्लेजर रिलीजेस डोपामाइन। Now let me come to the science about the hormones, happy hormones and stress hormones. So whenever we are in stress, we release cortisol. That is a stress hormone. And let me give you a very bad information about our body, that if stress hormones are released once in your body, it will remain with your bloodstream for 48 to 72 hours. तो ये जो आपको पैनिक अटैक होते हैं ना, रेड लाइट है, मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा,
ये हो गया मेरे साथ, या कोई न्यूज देखी आपने, आपके अंदर जितना स्ट्रेस उस समय हाई होता है, वो कॉर्टिसोल जो है अगले 3 दिन तक आपके शरीर में घूमता है और आपके हर ऑर्गन पे सेलुलर लेवल पर जाकर अटैक करता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हैबिट फॉर्मेशन, स्ट्रेस में रहना लोगों की हैबिट हो गई है। भाई अगर आप 5 मिनट लेट निकले तो आपको पता है आप 15 मिनट लेट ऑफिस पहुंचेंगे, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, आप उड़कर नहीं जा सकते। बट फिर रास्ते में रोड रेज क्यों है, क्यों रेड लाइट जंप कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं ड्राइव करते हुए? दैट इज क्रिएटिंग अनहैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। तो घर पे, बाहर, सड़क पर, ऑफिस पर, हर जगह अनहैप्पीनेस हमने खुद क्रिएट की हुई है। नाउ इट हैज बिकम अ हैबिट, ये सबकी एक हैबिट बन गई है। सेकेंड इशू और सेकेंड कॉज ऑफ unhappiness or level of happiness create because of the ego satisfaction, the gratification, the self praise. People are more focused upon self comparison. मेरे पास ये है बट मेरे फ्रेंड वहां तक पहुंच गया, कैसे पहुंचा, उसने क्या क्या किया। आप जब अपनी लाइफ में बैठकर एंजॉय कर रहे थे, वो उस समय 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा था। So there should not be any comparison. कंपैरिजन करना है, आप ये करिए कि कल से आज मैं क्या बेहतर हूं, मैंने कल से आज तक अपने आप में क्या इंप्रूव किया, या जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं उसमें मैंने कितने पेजेस एडिशन किए, कितना मैंने एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया। मेक योर सेल्फ बेटर। एंड आपका आपसे ही कंपटीशन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। कोई आपके लिए नहीं बैठा ये काउंट करने के लिए कि आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी से कितनी बड़ी है, किसी को फर्क नहीं है। अगर ये फर्क आपके अंदर है कि आप एक कॉम्पिटिटिव इंसान हैं, जो कि पीक परफॉर्मेंस कोचेस होने के कारण हम आपको चाहते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस होना चाहिए पीक परफॉर्मेंस। हर इंसान इस जिंदगी में, इस प्लैनेट से बेस्ट अपना आउटकम देकर जाए और बेस्ट से बेस्ट अपनी लाइफ जी कर जाए। दैट इज द मंत्रा, दैट इज द लाइफ। सो क्या हम अपने आप को बेहतर बना पा रहे हैं? क्या आपने अपने अंदर का जीनियस फाइंड आउट किया है? इफ नॉट, दैट्स द कॉलिंग, दैट्स द कॉलिंग that sit with yourself, find out your best strengths, also find out your weaknesses. So can we work on our weaknesses? Yes, of course we can all improve ourselves. There is no perfectionist or no perfectionism in this world, because अगर मैं कोई भी स्किल परफेक्शन के साथ करती हूँ, बिकॉज मैं जिम्नास्ट हूँ तो मैं आप लोगों को परफेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। अगर हमने एक स्किल बहुत परफेक्ट कर ली तो उसका सेकेंड लेवल है, one somersault, go for second somersault. Practice that. If you are able to do the 2 somersaults, go for 2.5 turn. Go for the 3 somersaults. And the peak performance, there is no ending of it. Let me give you one more example. UK में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, और हर 4 साल बाद ओलंपिक्स में जब भी रिकॉर्ड सेट होते हैं तो हम सोचते हैं दिस इज इट, ये पीक परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर इवेंट में। 4 साल अगले ओलंपिक में वो इतना बड़ा रिकॉर्ड धाराशायी हो जाता है, क्योंकि someone somewhere is practicing and someone somewhere will do it better than yesterday. That is the mantra I want to give all of you. If you consider और compete within yourself, आपको अपने आप से बेहतर करना है, आपको किसी से बेहतर नहीं करना, आपकी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। आप इतने हैप्पीली अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने पर्पसेस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं आप कुछ उनसे भी बेहतर कर जाएं, वरना ये इनोवेशंस नहीं होती इतनी सारी। अगर सभी ये मानकर बैठ जाते कि यही अंत है तो इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस नहीं होती।
सो आप भी अपने जीनियस को फाइंड आउट करें. कंपीट विद योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स. दैट विल मेक यू सुपर हैप्पी. थर्ड, टू हेल्प अदर्स. Jealousy, self absorption, that let's make world a better place and a happy place. You should not speak any bad words to others. क्यों हम अगर किसी को जब भी कुछ गलत कहते हैं, उसका सबसे पीछे एक रीजन होता है जेलसी. क्योंकि हम उनको देखकर खुश नहीं है, उनका स्टेटस या कहीं ना कहीं हम जेलस हैं. दैट्स व्हाई हम उनको कुछ ना कुछ कहकर हर्ट करना चाहते हैं कि वाई ये इतना खुश क्यों है, इसकी इतनी अचीवमेंट क्यों है. सो ये आपका एक बहुत नेगेटिव, हम मानव और दानव दोनों हम में है. सो आपने देखना है कि आपका दानव आपके ऊपर हावी हो रहा है या आपका मानव आपके दानव को कॉन्कर कर सकता है. सो अल्टीमेट परफेक्ट हैप्पीनेस क्या है? दैट इज टू गिव बैक टू सोसाइटी. This is the difference between pleasure and happiness. Pleasure can give you a high, euphoria for a certain time. And dopamine is addictive, इसीलिए लोग शॉपaholic हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं और या बहुत इमोशनल ईटिंग करते हैं. Because that gives them the pleasure which they are confused that it makes me happy. Happiness is sustainable. Happiness will remain always with you. You can remain happy 24 hours into 7. That is by giving back to society. This is our genetics, this is our DNA, that when we help people, that makes us happy. And let me give you my happiness dose to you. Dopamine, oxytocin, serotonin, and endorphin. These are happy hormones. And ये secrete जब होते हैं, they will also remain within your bloodstream for next 72 hours. So आज आपने कोई अच्छा काम किया, किसी की हेल्प की, उसकी जो स्माइल है, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसको याद करके आपके अंदर जो हार्मोन सेक्रीट होंगे, हैप्पी हार्मोन, वो अगले 3 दिन तक रहेंगे. आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वैसे compete करने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर ये खरीद लूंगा तो मैं अगले 3 दिन खुश रहूंगा. हेल्प पीपल, हेल्प आउट, एंड with this giving back to the society, that will make you more happy. So घर से बहुत दूर है मंदिर मस्जिद के रास्ते, आओ चलो किसी रोते चेहरे को हंसाएं. अब जब किसी को देने की बात आती है, सो आर यू अ गिवर और यू आर अ टेकर? क्या आप हमेशा मांगते ही रहते हैं या आप में ये क्षमता है कि मेरे पास जो भी है मैं उसका 10% किसी को जरूर हेल्प करूंगा. अगर मेरे पास मेटीरियलिस्टिक कुछ नहीं है तो मैं अपनी वाणी से, अपनी नॉलेज को, जो भी मेरे को मिले, मैं उसकी जिंदगी में एक सुधार करने की कोशिश करता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, एज नितिन इंट्रोड्यूस्ड मी, आई एम वर्किंग विद यूनिवर्सिटी, आई एम वर्किंग विद यूथ. और हमारे पास जब यूथ आता है तो वो बहुत इंटीरियर से भी आता है, आसाम से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बच्चे भी नहीं होते हैं. कई बारी वो उनका अपना एक बहुत लिमिटेड बजट रहता है दिल्ली में सरवाइव करने का. बट आई टीच देम कि शाम को इश्यू करवाइए हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी इक्विपमेंट और स्लम्स में जाकर उन बच्चों के साथ सिर्फ 1 घंटा खेलना है. आप बॉल ले जाएं, बैट ले जाएं, आप कुछ भी हमारे यहाँ से ले जाएं, एरोबिक्स करा लें, म्यूजिक सिस्टम ले जाएं, लेकिन शाम का 1 घंटा आपने अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ जाकर काम करना है. दैट बूस्ट द कॉन्फिडेंस इन माय ओन स्टूडेंट्स जो इतने इंटीरियर से हैं या खुद डिप्राइव फैमिली से हैं कि हम भी अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं. हमारे अंदर भी वो क्षमता है. एंड दिस गिविंग बैक टू सोसाइटी स्टार्ट गिविंग देम द हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो ओपनिंग लाइन ऑफ माय मार्शल द माइंड इज
Birth is a lottery. It is a 30 years of journey of my coaching and teaching career. I have gone through from interiors. I'm sitting in USA. Birth is a lottery. और आप मानिए आप सबकी लॉटरी खुली हुई है. अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप हमें देख पा रहे हैं, हमसे जुड़ पा रहे हैं, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके पास इतनी नॉलेज, इतने रिसोर्सेज, इतने इक्विपमेंट्स और इतनी क्षमता है कि आप अपने आप को, ये 30 डेज के सबमिट यही है कि आप अपने आप को आज से कल बेहतर बना सकते हैं. लेकिन क्या कसूर है उनका जो बहुत इंटीरियर में या बहुत गरीब देशों में पैदा हुए हैं, जहां पर सर्वाइवल इज द क्वेश्चन. सो अगर हम इतने ब्लेस्ड हैं तो क्यों नहीं हम अपनी सोसाइटी, अपने देश, अपने प्लैनेट के लिए काम करें. सो वेलनेस, बीइंग अ वेलनेस कोच, I want to explain everyone the definition of wellness or components of wellness. Wellness is, the definition of wellness is choices. It is always your choice what you want to be. So design your destiny through wellness, because the component of wellness are physical. So you have to be healthy, physiological. Everybody is born with the disease in their DNA. We have to fight with that every day. So if you give a positive environment within, if you can create positive environment within yourself, you can delay your aging. You can delay all the diseases which you are carrying from your birth. It is in your DNA. But as you provide the stressful environment or create the stressful environment inside your body, your immune system deteriorate. So for your health, you have to be happy. You must learn how to remain happy. So physiology. Then comes psychology. If you are not perceiving the things positively, if you are quite a negative in perceiving the things, or you are too much in comparison, jealousy, or you are too much stuck. Sometimes people come to me, I am stuck. So create a space within your body. Aham Brahmasmi, according to yoga. I am the universe. So you have your own healing power within yourself. Start functioning or start working on your body and mind and soul from now onwards. So let me give you first exercise today. That is, let's create the space. बहुत बारी लोग एक दूसरे को कहते हैं, गिव मी सम स्पेस, आई वांट सम स्पेस. कोविड में यही हुआ. लॉकडाउन के टाइम पे people were feeling hyperventilation, that we need space now, please open it and we want to go out. Of course. So according to yoga, we can create the space within ourselves. So I will give you one exercise. Just extend your arms like that. Extend your arms जितना आगे तक जा सकते हैं, and just create this environment. Just create this peripheral or just create this territory. Now, nobody should come, no emotions, or no one should hurt you with any kind of deed or any kind of word beyond this point. ये आपका घर का टेरिटरी है, इसके अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता without your permission. So do not give permission to negative thoughts. Do not give permission to any hurtful feeling or comment or लोग बहुत नेगेटिव तरीके से आपको कुछ भी बोलते हैं, आप उसको अपने तक ना आने दें. ये नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वर्ड्स अपने पास ना आने दें. सो क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड योरसेल्फ. यू कैन क्रिएट दिस बबल जहां पर लोग आपसे पूछे तुम्हें कुछ हर्ट नहीं होता. नो, बिकॉज इफ आई विल अलाउ, देन ओनली you can hurt me. I don't allow people. So you also create that. The simple question will come कि मैम अगर कोई हर्ट करेगा तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं. ऑफ कोर्स ये उसका कर्मा है. मे बी उनका बर्थ, उनका लाइफ इसी पर्पस के लिए हो.
Who knows? सो हर एक की अपनी ड्यूटी है. राम थे तो रावण भी थे. सो हर एक को अपनी एक ड्यूटी मिली है जिसको करना है. सो आप उनको ये सोचकर माफ कर दीजिए, बिकॉज फॉरगिवनेस इज द बेस्ट रेमेडी और मेडिसिन टू बी हैप्पी. छोड़ दीजिए. हे प्रभु, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं. लीव देम अलोन एंड डू इट. Do something better for yourself, something better for your world or your society. Be in gratitude because you are blessed. Every day you must express gratitude towards this universe. Now the final calling, the perfect happiness is a calling or connection from universe. हम सब बहुत छोटा इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं. अभी नासा ने बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स रिलीज की हैं. हम बहुत, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमें उससे कनेक्ट होना है. व्हेन वी टॉक अबाउट बॉडी, माइंड एंड सोल, आर यू कनेक्टेड? सो यहाँ तो अभी कनेक्शन बॉडी और ब्रेन का, बॉडी और माइंड का ही नहीं है. ब्रेन कहीं और चल रहा है, न्यूरॉन्स स्पार्क कर रखे हैं, लोग इतना परेशान हैं. सो फाइंड योर कॉलिंग. दैट इज कर्म योगा. That is the best medicine. You find your purpose, sit with yourself, what you want to give back to society. How people should remember you. Cradle to grave. क्या आप करना चाहते थे? There is one research जहां पर रिसर्च की हुई है कि मरते हुए आदमी से अगर पूछा जाए तो उसकी इतनी सारी लास्ट विशेस रह जाती है कि अगर मुझे समय मिल जाता मैं ये कर देता, मेरे को ये करना था. समय है. क्रिएट एंड मैनेज योर टाइम वेल. एक एक श्वास, एक एक ब्रेथ जब आप ले रहे हैं तो उसको सोच कर लीजिए. बी माइंडफुल. और दैट्स व्हाई माइंडफुल मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, बिकॉज this mindfulness will help you not only to cherish the moment, not only to be positive about your future, not only the grudges you have for the past, it will give you contentment, santosha. So जो है उसके लिए खुशियां मनाएं. आप अगर खुश हैं और आपके पास अगर आज है तो आप अपने कल को बेहतर बना सकते हैं. माइंड इट. आज 2 अगस्त, 3 अगस्त को पास्ट हो जाएगा, कल हो जाएगा. सो अगर आप अपने पास्ट के लिए रोते रहते हैं तो लिव इन प्रेजेंट, डू समथिंग इन प्रेजेंट. और आज अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो 3 तारीख को 2 अगस्त एक ब्यूटीफुल पास्ट बन जाएगा आपका. सो लेट्स क्रिएट अ ब्यूटीफुल पास्ट. Let's create a beautiful future by living mindfully and utilizing today. So present, अगर हम इसके लिटरली मीनिंग में जाएं तो प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट. और आपका प्रेजेंट सबसे बड़ा गिफ्ट है आपकी लाइफ में. That's why the dose, what we have talked about, all the happy hormones can be secreted through mindfulness. So there is one research, because I'm a scientist तो मैं researches की बात ज्यादा करूंगी. There is one research जहां पर एक mindfulness meditation का सेशन 1 घंटे का दिया गया. एंड सेकेंड ग्रुप जो था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को माइंडफुलनेस मेडिटेशन कराई गई. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप को अलाउ किया गया कोई भी लाफ्टर चैलेंज, कोई भी लाफिंग, जो भी उन्हें अच्छा लगता है उसको वो देख सकते हैं, टेलीकास्ट कर को देख सकते हैं. पूरा 1 घंटा दोनों को ग्रुप्स को दिया गया. और जब डेटा कलेक्शन हुआ उस समय हैप्पी हार्मोन्स का सेक्रीशन माइंडफुल मेडिटेशन के एक सेशन के साथ 40% से 60% इंक्रीज था. वेयर एज देयर वॉज नो चेंजिंग, no zero change was in the second group, those who were watching only the television. So please do some activity, yoga, aerobics, zumba, whatever you want to go, whatever you feel,
you just create those happy hormones within yourself so that your cortisol level should decrease down, and your happy brain can make you more happy, your body, your mind, your soul, your society. And then comes the next component, intellect. So be intelligent, we all have brain, use it for the positivity to आपके जो भी अरमान है पूरे करने के लिए, आप उस प्रोजेक्ट पर लग जाइए, वो सभी पूरे होंगे. And then comes environment, social. 60% happiness is determined by our genes, genetic environment, but 40% is how we respond to the situation. Happiness is depend upon that. So you are an average of 5 people around you. So अपने दोस्त बहुत चुनकर बनाएं, जिनके साथ भी आप अपना दिन व्यतीत करते हैं. If you have a choices, have better people, or if you don't have choices, I'm talking about the professional world or personal world, if you don't have any choices, you have to be with those people, then create your space and let no negativity or no negative thoughts should come across to you. Don't let them reach. Last exercise, the second exercise I would like to introduce, that is, अगर सचमुच आप लोग हैप्पीनेस अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ स्किल एंड स्किल्स कैन बी लर्नड, तो आप 2 जार लीजिए. एक जार में आपने पॉजिटिव लिखना है और एक जार में नेगेटिव. जब भी आपके पास कोई नेगेटिव थॉट आपको जस्ट कम अक्रॉस हो या आप उससे अनहैप्पी हो, आप एक 50 रुपीज और 100 रुपीज का नोट उस जार में डाल दीजिए. और जब भी आप हैप्पी होते हैं तो आप 500 रुपए का नोट उस जार में डाल दीजिए. जितना भी कलेक्शन आपका होगा नेगेटिव का, वो सब डोनेशन में जाएगा. बिकॉज अगर आप इतने नेगेटिव हुए हैं और इतने आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, तो लेट अस मेक यू हैप्पी. आप उससे किसी ना किसी इंसान की हेल्प करेंगे, ताकि एटलीस्ट तब आपका डोज, हैप्पीनेस डोज पूरा हो जाए. सो लेट्स मेक द वर्ल्ड बेटर एंड मेक इट हैप्पी. और जो पॉजिटिव होकर आपके पास कलेक्शन होगा, उससे आप अपने आप को प्रेजेंट देंगे, बिकॉज यू वर एबल टू बी प्रेजेंट इन अ positive mood or in a happy mood. So lastly, I would like to give you the component or the how to recognize who are happy, या happy लोगों की क्या क्राइटेरिया है या उनके क्या गुण होते हैं. सो सबसे पहला गुण, जो लोग हैप्पी रह सकते हैं या जिन लोगों ने हैप्पीनेस सीख ली है, दे एंजॉय द मोमेंट. सो बी माइंडफुल, क्या खा रहे हैं. न्यूट्रिशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड पार्ट ऑफ योर वेलनेस, बिकॉज यू आर वॉट यू ईट. As a psychologist, I would say you are what you thought. Your thought makes your destiny or make your life. So आपको अपने लिए, आपको कोई दुखी नहीं कर रहा है, आप खुद अपने से दुखी हैं. So आप अपने अंदर क्रिएट करिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए एंड माइंडफुली अपना एक एक मोमेंट, धीरे धीरे एक एक आवर, पुट द अलार्म्स, कितने समय पे क्या होना चाहिए था, पुट द अलार्म सो दैट इट विल रिमाइंड यू इफ यू आर लैकिंग बिहाइंड. और हर रात को बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ सोइए कि आज मैंने इतना काम पूरा किया. बी हैप्पी फॉर दैट. डोंट बी स्ट्रेस कितना रह गया, बिकॉज कल का दिन आपके पास सुबह है. सो आप उसको अरेंज करिए कि आज मैंने इतना काम कर लिया, ये जो रह गया है कल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं फिनिश करूंगा. सो स्ट्रेस में नहीं सोइए. हम लोग आजकल बहुत स्ट्रेस में सोते हैं, सुबह उठना है, लेट हो गए हैं, सो जाइए. आपकी पीसफुल स्लीप जो है, इट इज, वी टीच इट स्लीप हाइजीन. सो आपकी जितनी स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिकवर, बिकॉज दैट इज द टाइम, दैट इज दोज 8 आवर्स बॉडी डिटॉक्स. सो पूरा हमारे पूरे टाइम में हमने जितना भी टॉक्सिन हमारी बॉडी में क्रिएट हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मे बी बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, मे बी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल स्ट्रेस. कई बार हम खाना ज्यादा खा लेते हैं, फिर परेशान होते हैं. तो जितना भी स्ट्रेस हमने अपने बॉडी को दिया है, दैट विल, केमिकल कॉम्पोजिशन जो होगा उसका टॉक्सिन्स होंगे, एंड बॉडी उस 8 घंटे में टॉक्सिन रिलीज करती है.
So that is very, very important to recover from this state of stress. और कुछ तो नेचुरल स्ट्रेस है क्योंकि डाइजेशन होगा तो स्ट्रेस बॉडी पे, इंटेस्टाइन्स पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पे है. अगर हम थोड़े वरीड हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पे उसका स्ट्रेस है. सेलुलर लेवल पर ऑक्सीडाइजेशन होता रहता है तो वो एक अलग टॉक्सिन्स है. सो ये सारे टॉक्सिन्स जो है वो रात को 8 घंटे की नींद के टाइम पर हमारी बॉडी रिलीज करती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. सेकेंड इज ग्रोइंग माइंडसेट. चैलेंज योरसेल्फ. हमारा डीएनए चैलेंजिंग है. हमने अपने आप को जितना कंफर्ट दे रखा है हम उतने ही अनहैप्पी क्यों हुए? दैट वाज द क्वेश्चन एंड दैट इज द क्वेश्चन. हमारे पास पुराने जमाने से अब हर तरीके की सुविधाएं हैं, हर तरीके की. पहले चक्की पीसनी पड़ती थी, अब नहीं. पहले मिक्सी नहीं होती थी, अब हर चीज बहुत कन्वीनियंट है, फिर भी हम अनहैप्पी हैं. सो बिकॉज हमने अपने आप को चैलेंज देना छोड़ दिया. हम इतने फियरफुल हो गए हैं फेलियर नाम से कि हम कुछ चैलेंज लेना ही नहीं चाहते. करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन 3 साल बाद क्या लगता है, मेरा फ्रेंड वहां तक पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, और वो आपको और डिप्रेस करता है. लेट्स डू द चैलेंजेस. डेली चैलेंज होना चाहिए आपकी लाइफ में कुछ, तभी आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होगा. मार्शल द माइंड, बिकॉज माइंड इज अ मार्शल. आपका माइंड जो है वही आपका मार्शल है, वही आपका मास्टर है. आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा. सो चैलेंज योरसेल्फ. हम बचपन में क्यों खुश रहते थे? नए नए चैलेंजेस करके यहाँ से कूद के वहां से, और वो हमें खुशी देता था. कभी कभी लग भी जाती थी, तब भी हम हैप्पी होते थे कि हमने कंपीट किया, हमने चैलेंज लिया. किसी दोस्त ने कह दिया यहाँ से कूद सकते हैं, हाँ जी कूद गए. लगी, पेन हुआ, पर किसी को नहीं बोला. हम तब भी खुश थे कि हमने किया. प्राउड मोमेंट. सो चैलेंज योरसेल्फ एंड बी प्राउड ऑन योरसेल्फ. आप पे किसी को प्राउड नहीं होगा, आपको अपने ऊपर खुद प्राउड होना चाहिए. सो सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव एनवायरमेंट, इफ नॉट क्रिएटेड. लोग अगर आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आप उसको खुशियों भरा बना दीजिए. आप बोलिए चलो छोड़ो, क्यों किसी के बारे में बात करनी है, अब ये करते हैं. कट इट शॉर्ट. सो ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है कि आप उस एनवायरनमेंट को क्रिएट ना होने दें, बल्कि आप लीड लें हर जगह खुशियां बिखेरने के लिए. मेक अदर पीपल हैप्पी. लोगों को, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्किल, लोगों के पास वो स्किल नहीं है. यू कैन बी वन टू टीच देम कि आज ऐसा करते हैं. दे लव द ड्रीम्स. द हैप्पी पीपल लव ड्रीम्स. वो बड़ा सोचते हैं, और सिखिज्म में हमारे यहाँ कहते हैं बहुता सोचे बहुता होए. बड़ा सोचिए, बड़ा अपने आप होगा, क्योंकि आपके पास एक चैलेंज है. आपको पता है आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है. अगर नहीं तो बैठिए हमारे साथ एंड वी विल हेल्प यू आउट टू फाइंड योर जीनियस. दे कैन नॉट वेट. दे finish one project, they start another project, because उनको पता है how important the life is and how many creation they can create. So me time is very important. Another thing, spend time with yourself. आपसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है. आप अपने साथ बैठे, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, तो मेक योरसेल्फ अपनी वीकनेसेस को, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को अपने अंदर से हटाएं और अपने आप को इज इक्वल टू पॉजिटिव बनाते जाएं. जैसे स्ट्रगल इज इक्वल टू एक्सप्लोरेशन. आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं. एक चीज ठीक नहीं हुई, दोबारा उसको सीख सकते हैं, है ना. डाउट, अगर आपको किसी पे डाउट है, अपने सबसे सेल्फ डाउट सबसे बड़ा कर्स है. अपने ऊपर ही डाउट है लोगों को, मैं नहीं कर पाऊंगा. कितने डॉक्टर्स नितिन मेरे साथ जुड़ रहे हैं वेलनेस कोच बनने के लिए, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच बनने के लिए. कितने प्रोफेसर्स हैं जिनको मुझे बताना पड़ता है यू कैन डू दिस, और वो बोलते हैं नहीं नहीं आई एम नॉट प्रिपेयर, अभी नहीं हो पाएगा. आपके पास डिग्रीज हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो 20 साल से, बट दे आर नॉट रेडी. एंड लास्टली, गिव मोर एंड मोर. जितना आप देंगे, ये यूनिवर्स का नियम है, 10x आपके पास वापस आएगा. सो हैप्पीनेस बांटिए, आप खुद खुश रहेंगे एंड बी हैप्पी. That's all from my side. जो नितिन दिख गए हैं, that means because I can go on and on as and जो नितिन को आना पड़ रहा है समय की कमी की वजह से, लेकिन मैं सच आपको ये कहना चाहता हूं on behalf of everybody who was listening to this session कि मन नहीं कर रहा रुकने का.
मन नहीं कर रहा कि हम रुके, बस जी ये कर रहा है कि सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, रजिस्टर करते जाएं। आप यकीन करिए इस बात पर, आपको सुनना अपने आप में एक हैप्पीनेस है। दोस्तों अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो लिख दीजिए अग्री इन द चैट बॉक्स कि पिछले पिछले 40-50 मिनट में जो अंजुम को हमने सुना, आई मीन दैट इटसेल्फ वाज अ हैप्पीनेस फॉर अस। यस और नो अंजुम? आज आपने जो बेहतरीन हैप्पीनेस के ऊपर नॉलेज शेयर की है, on behalf of the entire Adhyan Books team, on behalf of everybody who is working behind Superpower Author, on behalf of every single participant, I want to say thank you so much. आज जो आपने नॉलेज शेयर करी है, और आप देख सकते हैं the comments are pouring in. अंजुम आज एक बहुत ही मजेदार सेशन, और आई एम एक्साइटेड राइट नाउ अंजुम। अब और मैं आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई वाज मेकिंग माय नोट्स। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं मैंने 2-3 चीजें जो बहुत बेहतरीन यहां पर नोट करी अंजुम की टॉक से। अपना बेस्ट देकर जाए, ये बहुत अमेजिंग मुझे एक बात लगी। अपना बेस्ट देकर जाए और अपना बेस्ट जी कर जाए। अंजुम, आई मीन आई लव्ड इट सीरियसली। और ये बहुत अमेजिंग आपने कुछ क्वेश्चन, बहुत चीजें आपने शेयर करी। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू अंजुम, बिकॉज कपल ऑफ पीपल पुट दैट इन द चैट बॉक्स, मे आई? या श्योर, गो अहेड। So एक क्वेश्चन था, somebody was asking it. They said आजकल पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ऑल्सो क्रिएट अनहैप्पीनेस इन चिल्ड्रंस लाइफ। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग somehow they are unhappy and they are depressed because of this burden of expectation that they have on their head that comes from their parents. आज इतना ऑलरेडी कंपटीशन है, चाहे स्टडीज की बात करो, चाहे स्पोर्ट्स की बात करो, बाय डिफॉल्ट ही कंपटीशन है ना। और इसके ऊपर फिर एक एक्सपेक्टेशन का भी बोझ, इसको कैसे डील करना है। बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, पेरेंट्स सुन रहे होंगे, इसे डिस्कस किए बिना सेशन अधूरा है। अंजुम, ओवर टू यू। इसको मत छेड़ो नितिन, मैं 1 घंटा और बोल सकती हूँ। पेरेंट्स, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, छेड़ तो मैंने दिया है, आप जल्दी से कुछ कह दीजिए इस पर, क्योंकि शायद नेक्स्ट समिट में इस पर पूरा सेशन करेंगे। आप करियर पे ले सकते हैं। आई एम करियर काउंसलर, सर्टिफाइड करियर काउंसलर फ्रॉम UCLA USA। और मैं पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को कहना चाहती हूँ कि ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये हाई एक्सपेक्टेशन है क्यों नितिन? जस्ट टू शो सोसाइटी मेरा बच्चा क्या बना, मेरे बच्चे ने ये किया। आपको किसी से अप्रूवल नहीं लेना है, आपको अपने बच्चों की खुशियों की फिक्र होनी चाहिए। मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए, एंड दैट बिकॉज मेरे को ये एनवायरनमेंट मिला अपने घर में सब कुछ करने के लिए, अलाउ किया। आई आस्क्ड माय डॉटर कि कुछ नहीं, मेरे को किसी को नहीं बताना मेरी डॉटर क्या बने, तुम जो करना चाहती हो करो, और कुछ नहीं करना चाहती देन आल्सो आई एम हैप्पी, लिव योर लाइफ हैप्पीली। और ये मैं सभी पेरेंट्स को और सभी लोगों को बताना चाहूंगी, जिंदगी उनकी है, उनका हक है उस जिंदगी पे, उनको जीने दें, उनको खुशियों से जीने दें। और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन और किसी को दिखाकर कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज लेट मी टेल यू अ वेरी बैड इंसिडेंट। मेरे लिंक्डइन पर जाएंगे, 3-4 दिन पहले किसी ने लिंक्डइन पे लिखा कि मेरे ब्रदर ने आज सुसाइड कर लिया। हमने बहुत कोशिश की उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने की, बट हम नहीं कर पाए। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर उसके बाद डॉक्टर्स भी हेल्प नहीं कर पाते, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस डिप से, उस कुएं से वापस निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों की पर्सनालिटी को धाराशायी ना करें, कंपैरिजन ना करें। सबकी कैपेसिटी अलग है, हर कोई एक सा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए यही मकसद है सबको समझाने का मेरा, कि हमें अच्छा कुछ भी बनाना क्यों, हमें अपने बच्चों को डॉक्टर क्यों बनाना है? क्योंकि वो खुश रहें। अच्छा, सारे डॉक्टर्स खुश हैं क्या? 18 घंटे जब वो नौकरी करते हैं, कभी किसी ने किसी डॉक्टर से पूछा है? मेरे को मिलते हैं डॉक्टर्स, कितने विड्रॉल मोड पे होते हैं डॉक्टर्स। इतना सब कुछ, जिंदगी की सच्चाई उनके सामने खुली पड़ी होती है, वो खुद डिप्रेस हो जाते हैं उसको देखकर कि यही तो सच्चाई है अल्टीमेटली। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ हॉस्पिटल में, बच्चे मेरे घर पर है, मैं 18 घंटे से हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा हूँ। इंजीनियर बनकर हो जाएंगे। 2nd ईयर ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा नितिन मेरे पास आ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से, सबसे ज्यादा मैं जो डील कर रही हूँ। और उनका यही कहना होता है, पेरेंट्स ने कहा था इसलिए हम इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, मेरे बस का नहीं है पढ़ना।
सो प्लीज ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है सब लोगों से, आप हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बस आपका फर्ज है, हम बड़ों का सिर्फ फर्ज है कि हम उन्हें सही एनवायरनमेंट दें। अगर वो फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, वो पॉटरी मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उनको बस आपने कहना है आप अपना 100% इसमें दें, अपने पैशन में। सक्सेस अपने आप आ जाएगी, पैसा अपने आप आ जाएगा, उनको खुशी से जीने दोगे तो सब चीजें आ जाएंगी। और अगर आप उनका सपोर्ट करते रहोगे तो सफलता भी मिल जाएगी, सक्सेस भी मिल ही जाएगी। एज सिंपल एज दैट। वाओ अंजुम, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत एक अमेजिंग, और दोस्तों एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस राइट नाउ, अगर ये सेशन वाकई में आपकी जिंदगी में एक तब्दीली लाने वाला सेशन था, अगर इस सेशन को सुन करके ये सेशन और ये अंजुम की आवाज जो इनके दिल से निकली, इनके एक्सपीरियंस की आवाज अगर आपके दिल तक लगी तो जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में थैंक यू अंजुम। थैंक यू अंजुम। मैं अंजुम को काफी सालों से जानता हूं। इनफैक्ट द बुक मार्शल द माइंड, अंजुम डू यू रिमेंबर? मार्शल द माइंड। दोस्तों ये इनफैक्ट ये बहुत अमेजिंग बात है कि देखिए ये सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं इस सेशन में, और आज जब मैं बात करता हूं सुपर पावर सक्सेस समिट की, तो दूसरे ही दिन आज अंजुम ने जो ये दूसरी किताब यहाँ रखी है, अंजुम ये जो 4 चांद आपने इस सेशन पे लगाए, इसके लिए थैंक यू सो मच। एज यू कैन सी कमेंट्स आर pouring in, people are saying thank you अंजुम, it was an excellent session, it indeed was। अंजुम फिर मिलूंगा आपसे, फिर आपको तकलीफ दूंगा कि आप आए और मेरे साथ, मेरी ऑडियंस के साथ अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बिकॉज यू आर अमेजिंग एट दैट। Thank you so much. Thank you very much, Anjum. You take care. Thank you so much. Thank you. Wow. So that was Anjum for you, everyone. Anjum Padyal, Dr. Anjum Padyal. दोस्तों इनको काफी समय से जानता हूं, और हमेशा, like every single time when I meet her, I have some key takeaways. मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए रहता है, और आज जब वो आपके सामने आई तो आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों यही पर्पस है सुपर पावर सक्सेस समिट का,